11.1 सवाल नंबर 7। दीर्घवृत्त x² 4 + y² 9 बराबर 1 से परिबद्ध बाय x अक्ष से ऊपर की ओर स्थित छेद का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हल। दीर्घवृत्त दे रहा है, दीर्घवृत्त x² इस 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस y² अपॉन 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर बराबर 1। से वक्र से आकृति बना लो, से आकृति। पहले दोनों अक्ष बना लेंगे, x अक्ष और y अक्ष। उसके बाद दीर्घवृत्त बनाते हैं। यहाँ x के नीचे जो राशि है वो छोटी है y वाले से, तो y की ओर बढ़ता हुआ दीर्घवृत्त बनेगा y अक्ष पे। यहाँ इसके लिए निशान हो गए। x वाला मान कितना है 2, 2,0 हो जा 0,3। अब ये बोल रहा है दीर्घवृत्त से परिबद्ध x अक्ष से ऊपर हो, तो x अक्ष से ऊपर की ओर ये वाला भाग चाहेंगे तो जाएगा पूरा। और लिमिट हो जाएगी 0 से 3। और ये y अक्ष से चाहेंगे, y अक्ष पर चाहेंगे तो आगे x अक्ष से ऊपर की ओर एक साइड तो ये है, एक साइड ये, तो दोगुना करते हैं यहाँ से यहाँ तक के इतने भाग को लेकर हमारा। पहले इससे x का मान निकाल लेते हैं। सबसे पहले इस पद को उधर ले आओ, तो y² अपॉन 3 का वर्ग 9 बराबर 1 माइनस x² बटे 2 का वर्ग 4। ये इस तरफ थी उस एक मिनट। और जैसे हमें यहाँ पे y की लिमिट लेनी है तो x का मान निकालना है। ये तुम्हारा इसको उधर ले आए तो x² अपॉन 2 का वर्ग 4 बराबर 1 माइनस y² अपॉन 9। अब इसका आलासा ले लो, तो ये यार 9 माइनस 22, ये तुम्हारा x² अपॉन। अब इससे 4 को उधर ले आए बटे में उधर जाएगा तो x² बराबर 4, ये 9 बाहर ले लो बटे 9 और इंटू 9 माइनस y²। तो जब वर्ग है उधर भी है वर्गमूल, तो x बराबर वर्गमूल 4 बटे 9 इंटू 9 माइनस y²। अब 4 का वर्गमूल 2 और 9 का 3, ये बाहर आएंगे तो x बराबर 2 बटे 3 और वर्गमूल इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस y²। ये समीकरण फर्स्ट। अविष्ट क्षेत्रफल, अविष्ट क्षेत्रफल बराबर 2 और लिमिट हो जाएगी 0 से 3 तक है यहाँ, तो 0 से 3 और x dy अल्पांश हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक dy x अक्ष के समांतर। अब x का मान रख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तुम्हारा 2 समाकलन 0 से 3 और x का मान है 2/3 और वर्गमूल 3² माइनस y² dy। बता रहे हैं ये 2/3 अचर संख्या है, इसको बाहर निकाल लेंगे। अविष्ट क्षेत्रफल बराबर 2 का 2 से गुणा हुआ 4/3 समाकलन 0 से 3 वर्गमूल 3²
माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, क्योंकि फॉर्मूला होता है समाकलन वर्गमूल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर होता है एक्स अपॉन टू वर्गमूल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो ये बन रहा है ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूप बन रहा है, इसीलिए अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर 4/3 पहले से है इंटू, अब यहाँ पे क्या है x की जगह y है तो y अपॉन टू वर्गमूल 3 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अपॉन टू और साइन इनवर्स y अपॉन 3 और लिमिट है 0 से 3। तो पहले अपन लिमिट रख दो y की जगह 3, फिर लोअर लिमिट रख देंगे 4/3, ये 3/2 और वर्गमूल 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस 9/2 साइन इनवर्स 3/3 माइनस 0/2 वर्गमूल 3 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 9/2 साइन इनवर्स 0/3 माइनस हो जाएगा। तो ये सभी पद शून्य हो जाएंगे, ये वाला भी और ये वाला भी, इसको हल कर लें बस 4/3, ये 3/2, अब ये 0 बचेगा, 3 में से 3 का वर्ग गया 9 में से 9 प्लस 9/2 साइन इनवर्स 1 हो गया, 3 में 3 का भाग है 1 माइनस 0, अब ये भी 0, ये 9/2, इसका साइन इनवर्स 1 का मान 5/2, 4/3 गुणा ये तुम्हारा ये 0, ये 9/2 और साइन इनवर्स 1 का मान 5/2। अब 3 से इसको काट दो 3 बार और 2 से कट गया 2 बार, तो ये 2 से ये 2 चली जाएगी, तो 3 का बड़ा पाई से हुआ 3 पाई वर्ग इकाई। सवाल नंबर 8, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दीर्घवृत्त बना लेंगे, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 से आकृति। और यहाँ पे कोई भी कंडीशन बड़ी या छोटी नहीं दे रही, तो ये शुरुआत वाला ये ए स्क्वायर है उसको बड़ा माना जाता है, यानी एक्स अक्ष की ओर बढ़ता हुआ बनेगा, ये 0 यहाँ हो जाए 1,0, ये 0,0 और इसके 4 भागों का क्षेत्रफल निकालना है, पूरा छायांकित हो जाएगा। हमें 0 से a तक लिमिट लेनी है तब तो y का मान निकाल लेंगे, और 0 से b तक लेनी है तो x का निकाल लेंगे। अब एक भाग का निकाल के क्षेत्रफल 4 का करते हैं उसमें गुणा, तो 4 गुना हो जाएगा। तो इससे पहले निकाल लेते हैं, माने चलो 0 से ये लिमिट लेनी है, कितनी लेनी है 0 से a, तो इस वजह से y का मान निकाले, इस मान को इस तरफ ले जाएंगे तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस का उस तरफ गया था माइनस का, इसका ले लो लासा ए स्क्वायर है बड़ा 1 से करें ए स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, तो इस तरफ वाला ऐसे ही वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर
बराबर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर। जब ई स्क्वायर को दरवेज दें तो बड़ा में पहुंच जाएगा, तो वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वर्ग को दरवेज है तो वर्गमूल हो जाएगा, तो वाई बराबर वर्गमूल वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों पे वर्ग है, बी पर भी और ए पर भी, ये वर्गमूल से बाहर आ जाएंगे, तो वाई बराबर बनेगा आपका बी अपॉन ए और वर्गमूल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये नंबर फर्स्ट अविष्ट क्षेत्रफल, अविष्ट क्षेत्रफल बराबर ये 4 आ गया। फिलहाल एक का निकालेंगे और उसका करते हैं 4 गुना। मान के चलो इसका निकाल रहे हैं हम और इसका निकाले हैं, 4 का निकाला है संपूर्ण। संपूर्ण क्षेत्रफल याद कीजिए दीर्घवृत्त का, तो 4 गुणा 0 से a बाई डी एक्स। अब बाई का मान रख दें समीकरण 1 से, समीकरण 1 से अविष्ट क्षेत्रफल 4 समाकलन 0 से a और b बटे a और वर्गमूल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। बी बटे ए बाहर आया है, बाकी उसको हल कर लेना, तो हो जाता है अविष्ट क्षेत्रफल। तो ये 4 बी बटे ए और समाकलन 0 से a और वर्गमूल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। वही फॉर्मूला रूप बन गया, इसको आगे हल कर लेना था, होमवर्क लिखने नहीं आसान। सवाल नंबर 9, निर्देशीय अक्षों वार रेखा x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी बराबर 2 से परिवृत्त क्षेत्र का क्षेत्रफल याद कीजिए। तो रेखा x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी बराबर 2, समीकरण नंबर फर्स्ट। तो इस रेखा में पहले हम बिंदु निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ कंफर्म नहीं कर सकते रेखा किधर से आएगी डायरेक्टली। तो समीकरण 1 में x बाई बराबर 0 रख लो, पहले बाई बराबर 0 रखने पर बिंदु x अपॉन ए माइनस ये 0 हो जाएगा बराबर 2, ये 2 उधर चला है तो x बराबर आया 2a, तो बिंदु बन गया बिंदु ए। x का मान कितना आ गया 2a और y को क्या है 0, तथा समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर या 0 रख दो, तो 0 माइनस वाई बटे बी बराबर 2, ये तो चला आया माइनस वाई बराबर 2b और वाई बराबर माइनस के 2b, तो बिंदु बी बन गया 0 माइनस के 2b। बिंदु ए 2a 0 तथा बी 0 माइनस 2b से वक्र बना लें। तो ये दोनों बिंदु आ चुके हैं। अब माने चलो ये 2a है, तो 0 यहाँ a और यहाँ पे 2a, यहाँ समझ लो यहाँ a हो गया, यहाँ कितना होगा 2a, यहाँ मान लेते हैं बिंदु a 2a 0। और ऐसे ही b को देखें तो 0 माइनस 2b है, तो बाई एक्स पे नीचे की ओर ही तो होगा, क्या माने चलो a यहाँ हो जाएगा माइनस के 2b, ये b बिंदु हो गया 0 माइनस 2b। तो इसे जाती खींच देंगे, से परिवृत्त क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, तो ये वहां चाहेंगे तो हो जाएगा अब लिमिट ले लें 0 से 2a और इस रेखा से y का मान निकाले, तो समीकरण 1 से अब इसको ले लेते हैं x अपॉन a माइनस वाई अपॉन बी बराबर 2,
ये उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस का, तो माइनस वाई अपॉन बी और आउट 2 इंटू माइनस एक्स अपॉन ए, माइनस चिन्ह और भेज देंगे तो ये और भेज दो इंटू माइनस वाई बराबर बी अपॉन ए, इसका लास्ट से ले लें 2a माइनस एक्स और ये माइनस बी हो जाएगी, जब माइनस का अंदर बढ़ा कर दो तो ये बनेगा तुम्हारा वाई बराबर, अच्छा माइनस को ऐसे ही रहने दो, उससे अंतर नहीं आने वाला, अंदर जाना चाहता बी अपॉन ए और ये तुम्हारा है एक्स माइनस 2a, नंबर 2 बता रहे हैं वाई का मान आ चुका है। अब निकालना है अविष्ट क्षेत्रफल, अविष्ट क्षेत्रफल बराबर, अब एक ही बात है केवल, तो 0 से 2a लिमिट ले लो बस, 0 से 2a बाई डी एक्स, अल्पांश ले सकते हो आप, ये अल्पांश हो जाएगा बीच में, छायांकित कर दो उसको, हो गया डी एक्स। समीकरण 1 से वहां रख देंगे, समीकरण 2 से, सॉरी समीकरण 2 से बाई का मान ये दे रहा है, इसको रख देते हैं, अविष्ट क्षेत्रफल जीरो से 2a, बाई का मान है बी अपॉन ए एक्स माइनस 2a डी एक्स, बी अपॉन ए बाहर आ जाएंगे समाकलन से, बी अपॉन ए समाकलन 0 से 2a एक्स माइनस 2a डी एक्स, समाकलन कर देंगे बी अपॉन ए कोष्टक एक्स से करें एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2a का करें 2ax और लिमिट हो जाएगी 0 से 2a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर तो 0 है तो उसकी कोई जरूरत नहीं रखने की, 0 बनाएंगे सभी पद, तो बी अपॉन ए यहाँ 2a रख दें, एक्स या 2a का वर्ग माइनस बटे 2 माइनस 2a इंटू एक्स या 2a माइनस 0 बटे 2 माइनस माइनस प्लस 0, अब इनको हल कर लें, ये पद तो 0 हो गए, बी अपॉन ए 2 का और 4 a का और a स्क्वायर बटे 2 माइनस 2 दूनी 4 a स्क्वायर, बाकी सब 0, 2 से काटा इसको 2, हमारा ये अविष्ट क्षेत्रफल बी अपॉन ए इंटू 2a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, 2a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, 4 में से 2 जाएंगे तो माइनस के 2 a स्क्वायर, एक a से a कट गई और ये बचेगा माइनस के 2ab, क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता इसीलिए पॉजिटिव हो जाएगा, वैल्यू ऑफ पॉजिटिव, अविष्ट क्षेत्रफल आ जाएगा तुम्हारा 2ab वर्ग इकाई, दसवां रेखा में x प्लस 2y बराबर 8 कोमा x बराबर 2 कोमा x बराबर 4 तथा x अक्ष से घिरे क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, x अक्ष से घिरा होना चाहिए क्षेत्रफल, पहले रेखा लिख लेते हैं, रेखा x प्लस 2y बराबर 8, y की वैल्यू निकाल रहे हैं तो 2y बराबर 8 माइनस एक्स और y बराबर 8 माइनस एक्स बटे 2, नंबर 1, बिंदु निकाल लेते हैं, समीकरण 1 में x बराबर 0 पर बिंदु बनेगा a, अच्छा b मान सकते हैं इसको b, तो x बराबर 0 रख दो यहाँ, तो 0 8 में से 0 गए तो 8, 8 में 2 का वाला है 4, तो 0,4 तथा ये बिंदु बन जाएगा, एक बाई का 0 रख लो
यहाँ 0 हो जाएगा तो x का 8 ही तो होना है, y का मान 0 मत दो तो x बराबर 8 बनेगा। 8 का मान 0 से वक्र से आलेख कह सकते हैं, बना देते हैं। और दो बिंदु प्राप्त हो गए तुम्हारे B और A। तो पहला बिंदु है A है 8,0, तो यहाँ रख देंगे बिंदु A, x का मान 8 और y का 0। ये बिंदु हो गया A 8,0। दूसरा बिंदु है B 0,4, x का मान 0 y का 4। तो ये रहा तुम्हारा बिंदु, ये B हो गया 0,4। और इससे जाती हुई रेखा खींच देंगे। और इस बात को कर दें चाहेंगे। और लिमिट हो जाएगी। थोड़ा सा एक चीज और रुके, पूरा चाहेंगे तो ये ना कंडीशन भी दे रखी है। यहाँ कंडीशन है x बराबर 2, तो x बराबर 2 तक लेना है ये वाला मान। ये रेखा हो जाएगी x बराबर 2, और दूसरी रेखा है x बराबर 4, तो ये वाली रेखा हो जाएगी x बराबर 4। तो ये वाला आप छायांकित करना है केवल, अंदर बीच का भाग। तो ये कंडीशन दे रही है। और x अक्ष से गिरा, तो x अक्ष से गिरा हुआ है इनके मध्य का क्षेत्रफल, अल्पांश हो जाएगा इसी के बीच dx। तो लिखेंगे अविष्ट क्षेत्रफल समाकलन लिमिट हो जाएगी 2 से 4 तक, लिमिट 2 से 4 बाई dx। और बाई का मान रख दें सभी गण 1 से, सभी गण 1 से। तो समाकलन 2 से 4 बाई का मान 8 माइनस x बटे 2 dx। जब बटे के दो बाहर निकाल लेंगे, अविष्ट क्षेत्रफल 1/2 बाहर आ गया। समाकलन 2 से 4 ये 8 माइनस x dx। अविष्ट क्षेत्रफल 1/2, 8 का समाकलन होगा 8x माइनस x का होगा x²/2। और लिमिट है आपकी 2 से 4। पहले अपन लिमिट 4 लगा दें, उसके बाद लोअर लिमिट 1/2 अपन लिमिट 4 लगा दें। 8 × 4 माइनस 4 का वर्ग बटे 2 माइनस 8 × 2 और माइनस माइनस प्लस 2 का वर्ग बटे। इसको हल कर देंगे 1/2 तो तुम्हारा 32 माइनस 4 का वर्ग 16, 16 में 2 का वाला है माइनस 8 दूने 16 और प्लस ये 2, एक घात घट जाएगी तो क्या बचेगा 2। इसको हल करते हैं, ये तुम्हारे 36 और 36 में से इनको घटा दो 24, 24 8 और घट जाए बिल्कुल। अभी भागफल लगेगा तो ना ये होगा 34, 34 में से घटा दो 24, तो तुम्हारा क्या होगा 20, 20 में 2 का बाहर आएंगे तो कितना आया 10। सॉरी 5 गलत हो गया, 10 बचेंगे। 34 में से 24 जाएगा 10, 10 में 2 का बाहर आएगा 5। तो अविष्ट क्षेत्रफल आ गया 5 वर्ग इकाई। इधर ही लिखेंगे वर्ग इकाई।